हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करा था, तो आज हम लोग हमारी जो बेसिक हरियाणा है उससे रिलेटेड अपने एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, हम लोग बहुत से नाम सुनते हैं, हरियाणा के निर्माता, शिल्पी, हरियाणा केसरी, तो ये उपनाम है। तो हम देखेंगे कि 4 ऑप्शंस है हमारे सामने, पंडित नेकीराम शर्मा, चौधरी बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल। तो अब देख सकते हो कि इन चारों में से हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो किसे जाना जाता है आप देख सकते हो, पंडित नेकीराम शर्मा, चौधरी बंसीलाल, देवीलाल या भजनलाल। तो आप देख सकते हो कि हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है किसे भी, पंडित नेकीराम शर्मा को। ठीक है, चौधरी बंसीलाल हरियाणा के निर्माता के नाम से। ठीक है, अगर आप देवीलाल और भजनलाल की बात करें तो ये हमारे हरियाणा में बड़े फेमस है। हरियाणा के 4 लाल, याद रखिएगा, कौन से हैं भी, 4 लाल। कौन कौन से हैं, देवीलाल, ठीक है, भजनलाल, बंसीलाल। ठीक है, याद रखिएगा भी, बंसीलाल ये लाल है, याद रखना, बंसीलाल। और चौथा आ गया हमारे अब मनोहर लाल। पहले किस नाम से जाने जाते थे, पहले हरियाणा के 3 लाल, उसमें मनोहर लाल को शामिल नहीं किया गया था, अब आगे मनोहर लाल। तो चौथे हमारे खट्टर साहब जो हमारे मुख्यमंत्री थे लास्ट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, याद रखिएगा, हरियाणा के केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है अभी, पंडित नेकीराम शर्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे हरियाणा गठन के समय देश का राष्ट्रपति कौन था। गठन कब हुआ, अगर आपको याद हो, गठन कब हुआ है अभी, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। तो उस समय की बात हो रही है कि उस समय देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या फर्स्टली हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति, जैसे कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से। तो कौन था अभी हमारे देश का प्रेसिडेंट, तो वो थे हमारे, आपके सामने 4 ऑप्शन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्रीमती इंदिरा गांधी या हुक्म सिंह। तो चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे हमारे लिए। इसमें हमारा फर्स्ट है अभी हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो याद रखिएगा ये कौन रहे हैं भी, ये हमारे देश के, याद रखना, देश के राष्ट्रपति थे उस टाइम पर। ठीक है, क्या थे भाई, देश के राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी कौन थी, इंदिरा गांधी उस समय पे हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, पीएम। ठीक है, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर। और हुक्म सिंह हमारे भी लोकसभा के, हमारे लोकसभा है जो, लोकसभा के प्रेसिडेंट थे, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था, हुक्म सिंह को। ये कब की बात है, ये 1966 की बात हो रही है भी। ये चारों ऑप्शंस आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्रीमती इंदिरा गांधी, और चौथा आ गया अभी आपका हुक्म सिंह। तो ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है आपके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे हरियाणा गठन के समय राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, राज्यसभा, तो राज्यसभा आप पता ही हो कि संसद है, जैसे कि हमारी संसद के 2 सदन है, आपको पता ही है, एक हो गया भी हमारा लोकसभा और दूसरी होगी भी हमारी राज्यसभा। तो इनके 2 सदन होते हैं, आपको पता ही है, लोकसभा और राज्यसभा। तो वो पूछ रहा है कि राज्यसभा, जैसे कि अपने लोकसभा के अध्यक्ष देखे कौन थे, हुक्म सिंह। तो जब हरियाणा बना 1966 में, तो राज्यसभा का भी कोई अध्यक्ष रहा होगा, तो वो कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति KS राव, SV कृष्णमूर्ति या न्यायमूर्ति मेहर सिंह। तो आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि जो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति होता है, वो ही करंट टाइम पे, यानी कि उसी दौरान ही वो आपके राज्यसभा का सभापति यानी कि अध्यक्ष भी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए आएगा। हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन है भी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। न्यायमूर्ति KS राव ये हो गया, और VS राधाकृष्णन, ये सारे भी इंपॉर्टेंट बनेंगे। ये हमारे देश के, याद रखना, देश के क्या रहे होंगे भी, देश के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और न्यायमूर्ति मेहर सिंह कौन है, हमारे हरियाणा, जो हरियाणा हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस रहे होंगे भी। ठीक है, तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे लिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति KS राव, SV राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति मेहर सिंह। तो चारों नाम इंपॉर्टेंट है भी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हरियाणा के प्रथम संत कौन है। ठीक है, पूछा गया आपसे प्रथम संत कौन है, तो संत दादू दयाल, उदय भानु हंस, अनूप चंद अफवात या शेख मोहम्मद तुर्क। तो चारों नाम इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो हम पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि हरियाणा के प्रथम संत
संत कौन थे? तो संत थे भी हमारे संत दादू दयाल। संत दादू दयाल का जो टाइटल, संत दादू दयाल को किस चीज का टाइटल मिला हुआ है भी? हरियाणा के प्रथम संत का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा राज्य के, ठीक है, हरियाणा राज्य के प्रथम सूफी संत कौन है, तो वो आगे राज्य कवि, तो सॉरी हरियाणा राज्य के राज्य कवि कौन है, तो वो आगे आपके उदय भानु हंस। अनूप चंद्र आफ्ताब उर्दू भाषा में हमारे प्रथम संत रहे हैं। कौन है भी? अनूप चंद्र आफ्ताब। और शेख मोहम्मद तुर्क हमारे हरियाणा के, ये उदय भानु तो हमारे राज्य कवि रहे और ये सूफी कवि रहे, ठीक है, सूफी कवि संत रहे हमारे कौन? शेख मोहम्मद तुर्क, ठीक है। तो चारों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या बनेगा? संत दादू दयाल, ठीक है, याद रखिएगा क्या बनेगा राजे? संत दादू दयाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? साहित्य लिटरेचर के फील्ड में आपसे पूछ रहा है, तो आप देख सकते हो नेम से ही डिफाइन होगा। तो साहित्य सम्मान होगा, साहित्य अलंकार सम्मान, वो किसको सम्मानित है? सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। भीम पुरस्कार है, वो किसके लिए दिया जाता है राजे? वो खेल के लिए दिया जाता है, ठीक है। राज्य शिक्षक पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में मिलता है। और चौधरी देवीलाल पुरस्कार किसान के फील्ड में, यानी कि किसानों को दिया जाता है। तो ये चारों ही अवार्ड, चारों ही पुरस्कार हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखिएगा। साहित्य पुरस्कार सर्वोच्च साहित्य, भीम पुरस्कार खेल के लिए, राज्य शिक्षक शिक्षा के लिए और चौधरी देवीलाल किसानों के लिए। तो ये चारों अवार्ड इंपॉर्टेंट बनेंगे भी हमारे लिए, याद रखिएगा। चलिए अगला, हरियाणा की प्रथम उपन्यास कौन सी है? प्रथम उपन्यास याद रखिएगा कौन सी है भी आपकी? झाड़ू फिरी, ठीक है, कौन सी है भी? झाड़ू फिरी। उर्दू भाषा की पहली उपन्यास लड़की की बहादुरी हमारे हरियाणा की फेमस कहानी है, पहली कहानी। और हरिगंधा की बात करें तो हरियाणा साहित्य की तरफ से हमारी पहली पत्रिका है हरिगंधा, ठीक है। तो ये चारों याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो याद रखिएगा हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है भी? हमारी हरियाणा शोध पत्रिका, ठीक है। हरियाणा की प्रथम पत्रिका पूछ लिया जाए तो हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा की हिंदी पत्रिका पूछ ले तो वो कौन सी है? और हरियाणा की मासिक पत्रिका हो जाए, साप्ताहिक पत्रिका हो जाए। तो ये कुछ नाम आते हैं हमारे सामने, हमें याद रखने हैं सारे के सारे, ठीक है। जैसे हरियाणा की केसरी होगी हमारी, हरियाणा की हमारी साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा केसरी जो है इसके नाम से फेमस है हमारी, ठीक है। जैन प्रकाश होगी और हरियाणा, ये सारी हमारी हरियाणा की पत्रिकाएं ही हैं, याद रखिएगा। और हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो वो आपसे पूछ ली जाए तो वो कौन सी है भी? हरियाणा शोध पत्रिका, ठीक है, याद रखिएगा कौन सी है भी? हमारी हरियाणा शोध पत्रिका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अगर मुख्यमंत्री पूछ लिए जाए, सीएम कौन से हैं? तो याद रखिएगा कौन से आगे भी? पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा के पास पहले सीएम होने का टाइटल है। उसके बाद देखो चांदराम है, धर्मवीर हैं और चौधरी देवीलाल है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री याद रखिएगा, इनके पास मुख्यमंत्री का टाइटल है। और हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री श्री चांदराम हैं। धर्मवीर हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल यानी कि गवर्नर है। और चौधरी बंसी लाल संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं भी पहले, ठीक है, याद रखिएगा। इनके पास कौन सा टाइटल है? संसदीय कार्य मंत्री का। तो ये हमने कुछ एक फेमस 8 क्वेश्चन देखे आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप लोग देख सकते हो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन थी, हरियाणा के प्रथम उपन्यास कौन से हैं, और हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है, हरियाणा के प्रथम संत कौन से हैं, हरियाणा का गठन के समय राज्यसभा के अध्यक्ष हो गए आपके देश के राष्ट्रपति, और हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो एक ही नहीं, 4 जो ऑप्शंस हैं, तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। लगभग आपको 20 से 25 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे इस सीरीज में या इस आपके सेशन में। तो इसमें हर एक ऑप्शन से आपका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आगे के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे भी। थैंक यू।